हेलो एवरीवन, तो कैसे हो। आज से हम एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे। उस एनिमे का नाम है री इनकारनेटेड एज अ स्वॉर्ड और आज हम इसका एपिसोड 1 एक्सप्लेन करेंगे और इस एपिसोड का नाम है द कैट गर्ल मेट अ स्वॉर्ड। एपिसोड के स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर की मौत हो जाती है और वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे एक तलवार का रूप मिलता है। फिर हमें बताया जाता है कि उस तलवार का ओनर एक कैट गर्ल है और वह तलवार बताता है कि वह उस लड़की से कैसे मिला। उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जब वह उसकी आंखें खुलती है तो वह एक फैंटेसी वर्ल्ड में होता है। फिर उसे पता चलता है कि उसने दोबारा जन्म लिया है एक तलवार के रूप में। तभी उसे एक आवाज़ आती है, कोई उससे बात कर रहा होता है। उसे वहाँ कोई नज़र नहीं आता तो उसको लगता है कि ये उसका हेलुसिनेशन है। फिर वह कहता है अगर उसने दोबारा जन्म लिया है और ये एक इसेकाई स्टोरी है तो डेफिनेटली उसे कुछ पावर्स मिले होंगे। फिर वह अपना स्किल चेक करता है और कहता है अगर वह कहीं और होता जैसे कि राजघराने में तो वो एक लेजेंडरी तलवार होता। कुछ छोटे मोटे गॉब्लिन्स वहाँ आते हैं और उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं। तब वह तलवार कह रहा होता है मुझे इन गॉब्लिन्स का मालिक नहीं बनना है। गॉब्लिन्स बहुत कोशिश करते हैं उसे बाहर निकालने के लिए लेकिन वे लोग निकाल नहीं पाते और उस पर थूक देते हैं। फिर वह तलवार कहता है तुम लोग मेरे से लड़ाई करना चाहते हो और वह तलवार अपने आप को वहाँ से निकाल लेता है। तब हमें पता चलता है कि उसके पास टेलीकिनेसिस का पावर है। फिर वह उन सभी को मारने लगता है। उन लोगों को मारते वक्त वह बहुत संतुष्टि महसूस करता है क्योंकि वह एक तलवार है और वह अपना काम बखूबी जानता है। उन सभी को मारने के बाद उसको 3 क्रिस्टल्स मिलते हैं और उन सभी का स्किल उसे मिल जाता है। फिर वह मरे हुए गोब्लिन को मार रहा होता है और उसे एक और क्रिस्टल मिल जाता है। तब उसे ऐसा लगता है कि उसने अपना खाली पेट अपने मनपसंद खाना से भरा है। फिर उसे पता चलता है कि क्रिस्टल को तोड़ने से उसे स्किल मिलते हैं। वह बताता है वह एक तलवार है लेकिन उसे चलाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए उसे बुरा लगता है। वह चाहता है कि वह अपनी स्किल और बढ़ाए और वह कहता है एक दिन मुझे चलाने वाला मिल जाएगा, इसलिए मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। फिर हमें उस कैट गर्ल को दिखाया जाता है। उसे कुछ लोग बंदी बनाकर उससे काम करवा रहे होते हैं। तब वह लड़की आसमान की ओर देखकर कहती है मुझे शक्ति चाहिए। वहीं दूसरी ओर उस तलवार को दिखाया जाता है। वह अपनी टेलीकिनेसिस की पावर से उड़ते हुए जा रहा होता है और उसका उड़ने का शक्ति 3 मिनट होता है। तभी उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। वह उसे मारने जाता है और मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और उसका पावर एब्जॉर्ब करने लगता है। तलवार किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब उसमें टेलीकिनेसिस के साथ फ्लोट करने का स्किल मिल जाता है और उसके उड़ने का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। उसे एक दूसरा मॉन्स्टर मिलता है, वह उसे भी मार देता है और उसका क्रिस्टल ले लेता है और उसे 10 पॉइंट्स मिलते हैं और अपने आप से कहता है अगर मैंने ज़्यादा क्रिस्टल जमा कर लिया तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर तलवार बन जाऊंगा। पॉइंट्स की मदद से वह अपना एमपी और अटैक बढ़ा लेता है। तलवार मन में कह रहा होता है कि मेरी ओनर मुझे कितना प्यार करेगी यह देखकर, यानी कि जो उसका ओनर बनने वाली है। कुछ समय बाद वह तलवार गॉब्लिन्स के इलाके में पहुंच जाता है और वह सभी गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देता है। फिर वह गॉब्लिन का पीछा करते हुए वह उसके राजा तक पहुंच जाता है। वह उस राजा को भी मार देता है और कहता है हाँ, तुम लोग सोच रहे होगे कि ये तलवार उड़ कैसे रहा है। फिर उसे एक जादूगर गॉब्लिन दिखाई देता है, वह उसे भी मार देता है। तब उसमें मैजिकल फायर का स्किल आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वह तलवारबाजी में लेवल 3 तक पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि जो कोई भी उस तलवार को चलाएगा वह एक माहिर तलवारबाज बन जाएगा। इसके बाद हमें कैट गर्ल को दिखाया जाता है। वह किसी को बचाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उसके गले में एक कॉलर होता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वह वहीं पे गिर जाती है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वह बुरा आदमी कैट गर्ल से कहता है जल्दी काम करो। तब वह कैट गर्ल कहती है मैं अपना पूरा कोशिश कर रही हूँ। यह सुनते ही वह आदमी कहता है तुम्हें किसी ने बोलने की इजाज़त नहीं दी है। फिर वह कैट गर्ल पत्थर उठाकर उसकी ओर बढ़ती है उसे मारने के लिए, लेकिन उसे दोबारा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तलवार को दिखाया जाता है, वह एक ड्रैगन से लड़ रहा होता है। तब हमें पता चलता है कि जितना स्ट्रॉन्ग वह ड्रैगन रहेगा उतना ही क्रिस्टल उसे मिलेंगे। वह तलवार ड्रैगन पर अटैक करता है, वह उसे मार देता है लेकिन वह टूट भी जाता है। फिर तुरंत उसमें रीजनरेशन होता है और हमें पता चलता है कि
उसने इतना सारा स्किल ले लिया है, वह बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है और बड़े मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकता है। फिर वह निकल पड़ता है एरिया 5 के मॉन्स्टर को हराने के लिए। वह मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है, फिर भी तलवार उसका क्रिस्टल ढूंढ लेता है। उसके बाद वह उस पर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज़ करके उसका क्रिस्टल ले लेता है और कहता है अगर कोई मुझे चलाता तो वह मारा भी जा सकता था, और उसे 30 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद उसका हाल बहुत ख़राब हो जाता है। फिर वह अपने आप को हील कर लेता है। इसके बाद वह एक स्नेक मॉन्स्टर से लड़ने जाता है। उस मॉन्स्टर के बैक में पेन हो रहा होता है, इसलिए वह उसे आसानी से मार देता है। फिर वह एक टर्टल मॉन्स्टर को हराता है और उसका क्रिस्टल ले लेता है। अगले दिन वह एक शेर से लड़ने जाता है जो कि हवा में जंप कर सकता है। वह उस शेर को चालाकी से मारता है। पहले तो अपने कट से उसमें जहर छोड़ देता है और लंबे समय तक लड़ता है। इसके बाद वह शेर अपने आप जहर से मर जाता है। फिर उसे पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं बचा है उससे लड़ने के लिए। तब वह कहता है अब तो मुझे फॉरेस्ट के बाहर जाना पड़ेगा। वह उड़ रहा होता है और उसे कोई दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए वह ज़मीन में आ जाता है। थोड़ी देर बाद वह उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उड़ नहीं पाता। इसके बाद वह सारे स्किल यूज़ करता है, लेकिन कोई काम नहीं आता। तब उसे पता चलता है कि उस ज़मीन ने उसका पावर एब्जॉर्ब कर लिया है। 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है। वह तलवार अभी भी उसी जगह पर होता है और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं है। फिर अगला 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वह अभी भी वहीं पर होता है और वह चाहता है कि कोई भी व्यक्ति उसे वहाँ से बाहर निकाले, चाहे वह ज़ॉम्बी क्यों ना हो। फिर इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। तलवार कहता है मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। सीन चेंज होता है। जो लोग मासूमों को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं उनके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ जाता है और वह सवारी टूट जाता है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वह मॉन्स्टर 2 सर वाला भालू होता है। भालू सभी पर हमला कर रहा होता है। तब वह कैटगर्ल को लगता है कि अब वह मारी जाएगी। तभी उसे वह तलवार मिलता है। वह उसके पास जाती है। तलवार बताता है वह उसे अपना पावर देगा अगर वह उसे छुए तो। लड़की बोलती है कौन हो तुम। तलवार बताता है जिसे वह पकड़ी है वह उससे बात कर रहा है। तभी भालू उसकी ओर आ रहा होता है। तलवार कहता है जल्दी से मुझे निकालो। वह तलवार को बाहर निकालती है। तलवार उससे पूछता है क्या तुम्हें लड़ना आता है। वह बताती है थोड़ा सा। तलवार उससे कहता है मुझे कसकर पकड़ो, और सभी पावर्स उस कैटगर्ल में आ जाता है। वह उस तलवार को पकड़ते ही एक वॉरियर की तरह लड़ने लगती है और उस भालू को मार गिराती है। फिर वहाँ उन कैदियों का मालिक आता है। कैटगर्ल तलवार को बताती है वह उसे बहुत बार मारने की कोशिश की है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई इस कॉलर की वजह से। वह आदमी उससे वह तलवार मांगता है। कैटगर्ल उसे तलवार नहीं देती। फिर वह आदमी अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालता है और उससे कहता है तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तभी तलवार अपने पावर से उसे मार गिराता है और कैटगर्ल का कॉलर खुल जाता है। कैटगर्ल उसे धन्यवाद करती है। तब तलवार बताता है अगर वह उसका धन्यवाद करना चाहती है तो वह उस तलवार की ओनर बने, और वह उससे पूछता है क्या वह इंटरेस्टेड है उसे रखने में। कैटगर्ल हाँ कहती है। तब तलवार बताता है कि उसका सफ़र खतरों से भरा हुआ है। कैटगर्ल बताती है उसे स्ट्रॉन्ग बनना है क्योंकि उसके पेरेंट्स इवॉल्व करना चाहते थे, लेकिन वह कर ना पाए। फिर तलवार बताता है कि वह उसकी मदद करेगा इवॉल्व करने में, और वह उसका नाम पूछता है। उसका नाम फ्रान होता है। फ्रान तलवार से पूछती है कि उसका नाम क्या है। असल में तलवार का कोई नाम ही नहीं होता है, इसलिए फ्रान उसका नाम टीचर रखती है क्योंकि वह उसे बहुत कुछ सिखाने वाला होता है और वह उसे स्ट्रॉन्ग बनाने वाला है। यहीं से टीचर और फ्रान का सफ़र शुरू हो जाता है और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड मिस ना करें और हमें अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।